बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की आज की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। तो चलो हम आज अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो हमारे पास बहुत ही सारे मल्टीपल टॉपिक्स होंगे। तो पर जो हमारे पास है वो डेटा लिंक है, इसको हम हर पहलू के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जाते हैं और अपने लेक्चर को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ज़रा आज की लेक्चर के आउटलाइन पर आते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे सर्विसेज की, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे, लैंस को करेंगे, एड्रेसिंग एंड ARP, ईथरनेट स्विचेस, VLAN क्या होते हैं, किस तरह काम करे। इसके अलावा हमारे पास लिंक विजुअलाइजेशन, MPLS एंड डेटा सेंटर नेटवर्किंग, ए डे इन द लाइफ ऑफ ए वेब रिक्वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। तो अभी अपने टॉपिक को सही तरीके से आगाज़ करते हैं। पर जिन टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन इस यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ इसलिए ये चीज़ें ले आई हूँ ताकि जिन टॉपिक को आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये उनके साथ रिलेट है, आपको ये समझ आएगी तो फिर आप आगे जा सकेंगे। सही है। तो अभी करते हैं सर्किट स्विचिंग। यूज़ ए डेडिकेटेड पार्ट बिटवीन टू स्टेशन। हमारे पास सर्किट स्विचेस कहलाता है। प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 phases, वन इज एस्टेब्लिश, सेकेंड ट्रांसफर एंड थर्ड डिसकनेक्ट। तो हमारे पास सर्किट स्विचिंग में ये 3 प्रोसेस होंगे। तो होता क्या है समझ आ गया। अब ये 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, तो आप सर्किट स्विचिंग क्रिएट करते हैं। अच्छा, बैंड विड्थ इनएफिशिएंसी है, channel capacity dedicated for duration of connection, no data capacity waste, set up connection take time, one connected transfer as transparent, can provide deterministic performance guarantee। सर्किट स्विचिंग नेटवर्क को ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल आपके लिए पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क है PSTN। आप देख सकते हैं टेलीफोन जो एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन को हम कॉल डायल करते हैं, नंबर में लाते हैं। तो आप देख सकते हमारे पास टेलीफोन वन साइड पर है, दूसरे साइड पर हमारे पास दूसरा टेलीफोन से। इसको मैं कंसिडर कर लूँ पाकिस्तान एंड ये इसको मैं अमेरिका कंसिडर करूँगी। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान एंड अमेरिका में कितना एक दूसरे से डिस्टेंस पर है, कितना दूर है। तो अब देख लें कि ये जो टेलीफोन है हमारे पास, जो उसका नज़दीकी ऑफिस है उसके साथ हमारे पास केबल के थ्रू इस तरह वो सब्सक्राइबर भी सारा कुछ कनेक्शन है। फिर वो जो है ना उसके जो सिटी या जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं या जो कंट्री के सतह पर हम बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस के साथ कनेक्शन होती है, लाइक कनेक्शन ट्रंक होता है। फिर जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफिस जो है ना दूसरे लॉन्ग्स के साथ, जो ग्लोबली की हम बात कर ले तो उसके साथ वो कनेक्ट होगा जो एंटर सिटी ट्रंक होगा। एंड उसी लॉन्ग जो है ना अगेन हमारे पास इस तरह वो दूसरे कनेक्शन ट्रंक के साथ, ऑफिस के साथ, और इस तरह ये जो है ना उसके जो एक्सचेंज होता है, उसका जो मॉडेम होता है उसके साथ, और इस तरह से फिर टेलीफोन जो है ना केबल के थ्रू कनेक्ट होता है जो कि डिजिटल BPX है। तो ये तो हमारे पास देखिए पाकिस्तान से अमेरिका और दरमियान में इतना कनेक्शन एक दूसरे के साथ। तो ये तो हमारे पास सर्किट स्विचिंग का नेटवर्क का एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। तो होता असल में इस तरह होता है। अच्छा, इवन टाइमिंग फॉर सर्किट स्विचिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारे पास 3 तरह के सर्किट स्विचिंग होंगी। सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग एंड डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग होगा। तो आप ज़रा फर्स्ट वन में सर्किट स्विचिंग में देख रहे कि कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल प्रोपिगेशन डिले, ये ब्लू लाइन देख रहे कि मीन ये इस तरह फॉरवर्ड हो रही है, फ्लो हो रही है।
प्रोपिगेशन डिले होगा, प्रोसेसिंग डिले, एंड इसके बाद हमारे पास कॉल जो है ना एक्सेप्ट होगा और दोबारा वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, दोबारा उसके लिए कोई डेटा यूज़र डेटा प्रोवाइड करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट दोबारा का। जिस तरह हम कॉल मिलाते हैं और दूसरी तरफ पर हमारे पास कॉल अटेंड होती है, तो वो हमें कोई जब अटेंड हो जाता तो फिर दोनों की बातचीत स्टार्ट होती है। तो इस फॉर्म में तो वो आपसे बातचीत करते, आप उससे बातचीत कर, इस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का तबादला कर रहे हो, डेटा को शेयर करते हो। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंस लेंथ किस तरह इन्वॉल्व है। फिर ज़रा आप वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में आ जाए तो उसमें भी हमारे पास यही प्रोसेस होगा और इसमें हमारे पास यूज़र डेटा है एक पैकेट में होता है, यहाँ पर अलग अलग देखें और एक्नॉलेजमेंट हमारे पास पैकेट वो फॉरवर्ड हुआ। फिर ज़रा आप डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग पर आ जाए तो इसमें हमारे पास ये फॉर्म होगा। तो ये तो हमारे पास इवेंट स्विचिंग का कि किस तरह ये इवेंट अगर होता है। तो पैकेट स्विचिंग के बाद हम करेंगे तो सर्किट स्विचिंग वाज डिज़ाइन फॉर वॉइस, पैकेट स्विचिंग वाज डिज़ाइन फॉर डेटा transmitted and small packet contain user data and control information. User data may be part of a large message. Control information include routing addressing information. Packets are received, stored, briefly buffered and passed on to the next node. पैकेट स्विचिंग की बात करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे उसको। सोर्स ट्रैक लॉन्ग मैसेज एंड टू इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट्स पैकेट आर सेंड वन एट ए टाइम टू द नेटवर्क। पैकेट कंटेन यूजर डेटा एंड कंट्रोल सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन। यूजर डेटा may be part of a large message. Control information include routing, addressing information. Packets are received, stored, briefly buffered, and are passed on to the next node. अच्छा, अब ज़रा इसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो लाइन एफिशिएंसी, single length share by many packets over time, packet queue and transmitted as fast as possible. डेटा रेट कन्वर्जन क्या होता है कि स्टेशन कनेक्ट टू लोकल नोड एट देयर ऑन स्पीड। नोड बफर डेटा इफ रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज rate. Packets are accepted even when the line is busy. Priority can be used to support user need instead of dedicating resource regardless if they are used or not, becoming waste if they are not. ओके तो अब ज़रा डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग को ज़रा डायग्राम के थ्रू करेंगे। जिस तरह मैं इस मैसेज को 3 to 1 इसको सेंड करती हूँ इस सिस्टम को। सही, ये मेरे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम से मैं यहाँ तक वो सेंड करती हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू इसको ज़रा करूँगी। क्या है, यहाँ पर मैं स्टार्ट हो गई, मैं इस मैसेज को सेंड करती हूँ इसको, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इस तरह फ्लो होगा, इसी रास्ते पर ये जाएगा। ये जो है ना इस रास्ते में आ गया और यहाँ पर जाएगा। इस स्टेप में क्या है, जो 3 है वो तो अपने रास्ते पर इस तरह जाएगा, एंड 2 and 1 जो है ना ये इस रास्ते पर इस तरह यहाँ तक आएगा। फिर आप ज़रा इसको देख लें कि ये जो है ना इस रास्ते पर 2 and 1 जो है ना आ रहा है, जबकि 3 इसी रास्ते पर आ रहा है। और फिर लास्ट में देख ले कि जो है ना ये यहाँ से और ये 3 यहाँ से आके अपनी मंजिल तक पहुँच गए। तो ये हमारे पास डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग था। अब ज़रा इवेंट टाइमिंग फॉर डेटाग्राम, इस जो अभी हमने कर लिया, इसके लिए जो इवेंट टाइमिंग होता है वो किस तरह होता है। तो उसमें भी हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग यूज़ होंगी और इस तरह कॉल रिक्वेस्ट, तो प्रोपिगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले, कॉल एक्सेप्ट सिग्नल और यूज़र डेटा सेंड करेगा, एक्नॉलेज में उसको रिप्लाई होगा। इस वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में भी हमारे पास कॉल रिक्वेस्ट होगा, वहाँ इसकी जो कॉल है वो एक्सेप्ट की जाएगी, वहाँ जो है ना ये सेंडर साइड से उसके लिए पैकेट वो सेंड होंगे एंड रिसीवर साइड से वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। और इस तरह डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में भी इस तरह होता है। अच्छा, तो इसके बाद ज़रा वर्चुअल सर्किट स्विचिंग को क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है। तो ए वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डेटा ओवर ए पैकेट स्विच नेटवर्क सच डेट एट अफेयर एज टू देयर एज ए डेडिकेटेड फिजिकल लिंक पैकेट ऑर्डर्स एज मेंटेन। अच्छा, वर्चुअल
सर्किट स्पेस पैकेट स्विचिंग में है कि हमारे पास ज़रा आप इसको इस डायग्राम के थ्रू हम इस पैकेट को सेंड कर रहे हैं और इसके थ्रू वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग को क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो देख लीजिए मैं सेंड करती हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक जो है ना वर्चुअली एक रास्ता एक पाथ इनके लिए बना रहे कि इसी पाथ पर बस ये जो है ना इस तरह ट्रांसमिशन करी। तो एक देख लें ये इस तरह हो रहा है, यहाँ पहुँच गए, यहाँ तक ये क्या है उसी रास्ते पर सारे जा रहे हैं, देख लें। तो यहाँ सारे इकट्ठे मिल गए। अच्छा, अब ज़रा इसकी रिलेटेड इवेंट टाइमिंग फॉर ए 3 स्विचिंग मेथड करेंगे। 3 स्विचिंग मेथड्स मीन सर्किट स्विचिंग, एक वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग, दूसरा हमारे पास डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग होगा। तो उसी तरह सारा प्रोसेस होगा जो कि पिछले में जितना इवेंट्स अगर हुए यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह प्रोसेस होगा एंड इस थर्ड में भी। अच्छा, अब ज़रा वर्चुअल सर्किट वर्सेस डेटाग्राम इन दोनों में ज़रा कंपैरिजन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह है ना कि ये ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें कर भी चुके हैं, सही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये इस लेक्चर में मैंने इंक्लूड इसलिए किया ताकि इसके बाद जो चीज़ें आ रही है ताकि आपके लिए एक रिवीजन हो, ताकि आपको जो आने वाले टॉपिक है वो समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि आप उसको मतलब किसी ने ना देखा हो, तो इसलिए इस टॉपिक में दोबारा ले आई इस लेक्चर में ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। तो वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम दोनों के दरमियान में ज़रा कंपेरिजन करेंगे। तो वर्चुअल सर्किट में क्या है कि network can provide sequencing, traffic engineering can be applied, enabling more practical provision of quality of service support, less reliable in case of switch node failure. Datagram में है कि no call setup phase, more flexible, more reliable in case of switch node failure, difficult to control network state and provide quality of service. ओके, अब ज़रा सर्किट वर्सेस पैकेट स्विचिंग दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, डेडिकेटेड चैनल रिसोर्स, शेयर चैनल, जबकि यहाँ पर क्या है कि कंस्टेंट डिले, यहाँ पर हमारे पास क्या है वेरिएबल डिले। ब्लॉकिंग होगा सर्किट स्विचिंग में, जबकि हमारे पास पैकेट स्विचिंग में क्या स्टोर एंड फॉरवर्ड होगा, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट भी होगा, जबकि हमारे पास सर्किट स्विचिंग में कंटिन्यू फ्लो होगा एंड पॉइंट टू पॉइंट होगा। क्लियर है? अच्छा, अब ज़रा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे और उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। तो उसका पहला थोड़ा सा ज़रा इंट्रोडक्शन करती हूँ टर्मिनोलॉजीज़ को कि क्या होते हैं। तो होस्ट एंड राउटर नोट होते हैं। तो ये आप लाइक यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस। Communication channel that connect edge can node along communication path, तो हमारे पास क्या होगा लिंक कहलाएगा। समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है हम पहले ज़रा टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करते हैं कि असल में नोड क्या होता है। तो नोड जो है ना हमारे पास होस्ट होता है एंड राउटर, जिसको हम नोड कहेंगे। जो हमारे पास लिंक क्या होते हैं, तो लिंक क्या है कि कम्युनिकेशन चैनल डेट कनेक्ट एज कैन नोड और कम्युनिकेशन पाथ। तो देख रही है हमारे पास अब जो लाइन है ये हमारे पास असल में लिंक है, और ये जो है ना ये राउटर समझ ले, लैपटॉप समझ ले, ये अलग अलग जो सर्वर समझ ले, ये हमारे पास नोड है यहाँ पर। क्लियर है? तो अब जो लिंक है हमारे पास वायर लिंक भी होंगे, वायरलेस लिंक भी होंगे एंड लेन भी होंगे। समझ आ रही है? जो लिंक्स होंगे अब यहाँ देख लेना, यहाँ मैं कह रही हूँ कि मतलब ये हमारे पास क्या है केबल का लिंक है। यहाँ पर भी आप देख ले, यहाँ पर आप देखें ना लैपटॉप किसी के साथ कनेक्ट नहीं, तो यहाँ वायरलेस लिंक्स यूज़ होंगे। यहाँ पर हमारे पास वायर लिंक होंगे। और अब क्या है हमारे पास मोबाइल या इन सहा कुछ जो है ना लोकल इलाके में कनेक्ट हो, तो ये मेरे पास लेन नेटवर्क लेन जो है ना वो लेंथ से। क्लियर है? तो आप ज़रा इस डायग्राम में सारी चीज़ें क्लियर कर सकते। यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क है जो कि सारे इसी के थ्रू जो है ना ये तो बैरूनी दूसरे नेटवर्क के थ्रू जो राउटर के थ्रू कनेक्ट है, और यहाँ अंदरूनी तौर पर ये जो है ना लोकल नेटवर्क बना है। अच्छा, ये एक नेटवर्क होगा, ये भी दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, ये डिफरेंस नेटवर्क है। और ये नेटवर्क इसके साथ राउटर के थ्रू इस तरह ग्लोबली ISP है। ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है, ये भी दूसरा है, सही है ना? ये सारे हमारे पास राउटर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अच्छा, लेयर 2 पैकेट पर आएंगे तो हमारे पास फ्रेम पर डिपेंड करता है, सही है। और इनकैप्सुलेट एंड डेटाग्राम, इसमें हमारे पास ये बेसिक फंक्शनलिटी हमारे पास ये होगा। अच्छा, डेटा लिंक लेयर पर आएंगे, हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफेरिंग डेटाग्राम फ्रॉम वन नोड टू फिजिकल एज कैन नोड और लिंक।
ओके, तो चलो अभी ज़रा ये कहते हैं ना कि लिंक लेयर कंटेक्स्ट को ज़रा करते हैं कि डेटाग्राम ट्रांसफर बाय डिफरेंट लिंक प्रोटोकॉल ओवर डिफरेंट लिंक्स लाइक ईथरनेट ऑन फर्स्ट लिंक, प्रेम रिले ऑन इंटरमीडिएट लिंक जो कि हमारे पास 802.11 ऑन लास्ट लिंक पर हैं. ईच लिंक प्रोटोकॉल प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज मे और मे नॉट प्रोवाइड RDT ओवर लिंक. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन एनालॉजी को हम करेंगे कि ट्रिप्स फ्रॉम Princeton to Lawson, Lamo, Princeton to JFK, plane, Javania, train. अच्छा, टूरिस्ट डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट सेगमेंट जो कि कम्युनिकेशन लिंक भी बराबर है हमारे पास. अब ऐसा जी असल में हमारे पास डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड है लिंक लेयर प्रोटोकॉल एंड ट्रेवल एजेंट टू राउटिंग एल्गोरिथम. ये डिफरेंस वो चीज़ें हैं. सही है, तो आप लोगों ने इतना वो कंफ्यूज नहीं होना. ओके, आगे जाएंगे. आगे है हमारे पास लिंक लेयर सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेमिंग लिंक एक्सेस, तो इनकैप्सुलेट डेटाग्राम इनटू फ्रेम, एडिंग हेडर, ट्रायल, चैनल एक्सेस, एफशेयर मीडियम. आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, OSI मॉडल में आप लोगों को क्लियर है कि डेटा लिंक पर हमारे पास जो है ना हेडर भी ऐड होता है और ट्रायल भी ऐड होता है. तो वही बात ये है कि हमारे पास इनकैप्सुलेट डेटाग्राम इनटू फ्रेम, एडिंग करते हैं हेडर एंड ट्रेलर, और चैनल एक्सेस करता है एफशेयर मीडियम हो, मैक होगा जो कि एड्रेस यूज एंड फ्रेम हेडर टू आइडेंटिफाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन और डिफरेंट फ्रॉम IP एड्रेसेस होते हैं. अच्छा, रिलायबल डिलीवरी बिटवीन एज कैन नोट करता है. तो वी लर्न हाउ टू डू दैट्स ऑलरेडी, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं. सेल्डम यूज ऑन लो बिट एरर लिंक फाइबर सम ट्विस्टेड फेयर, और वायरलेस लिंक को भी करेंगे तो हाई एरर रेट हो रहा है. अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई बोथ लिंक लेयर एंड एंड रिलेबिलिटी. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. अच्छा, ज़रा सर्विसेज को आगे भी ले जाएंगे तो फ्लो कंट्रोल को स्टडी करेंगे और फेसिंग बिटवीन एज कैन सेंडिंग एंड रिसीविंग नोड, एरर डिटेक्शन, एरर केस बाय सिग्नल attenuation noise, receiver detect presence of error, signal sender for retransmission or drop frame, error correction, receiver identify and correct bit error without resorting to retransmission, hop duplex and full duplex. With hop duplex node at both end of link can transmit but not at the same time. Okay, where is the link layer implemented? तो अब ज़रा इसकी इम्प्लीमेंटिंग पर आएंगे. कैन ईच एंड एवरी होस्ट लिंक लेयर इम्प्लीमेंट एंड एडाप्टर अकर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC आर ऑन ए चिप्स, ईथरनेट कार्ड 802.11 कार्ड ईथरनेट चिप सेट. इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक एंड फिजिकल लेयर. अटैच इनटू होस्ट as system buses and combination of hardware software firmware. तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कि हम किस तरह लिंक की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. तो आप देखिए हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास जो है ना वाईफाई के जो डिवाइसेस हैं. तो ये आप इसको देखिए हमारे पास NIC कार्ड है. अच्छा, ये हमारे पास कंप्यूटर का अंदरूनी वो स्ट्रक्चर है. ये हमारे पास CPU, मेमोरी, कंट्रोलर, फिजिकल ट्रांसमिशन. अच्छा, ये हमारे पास होस्ट बस जिसको हम PCI कहते हैं, नेटवर्क एडेप्टर कार्ड है. क्लियर है? ये इसमें हम अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि हमारे पास जो लिंक लेयर जो है ना, इसी चीज़ों को हम किस तरह यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि जो CPU है, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर, ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ होती है, जबकि यहाँ कंट्रोलर एंड फिजिकल ट्रांसमिशन जो है ना लिंक फिजिकली करेगा. सही है. अच्छा, अडॉप्टर कम्युनिकेटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेंडिंग होस्ट है. सही है. और ये हमारे पास रिसीविंग होस्ट है. तो यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोलर है, यहाँ पर ये डेटा ग्राम होगा, और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर एंड रिसीविंग होस्ट पर भी यही तरह डेटा ग्राम जो है ना CPU या ऐसा मेमोरी को आएगा.
और यहाँ पर जो डेटाग्राम है ये हमारे पास प्राइम है जो क्या करेगा, दोनों को जाएगा। तो जरा दोनों साइड पर मैं क्लियर करती हूँ, सेंडिंग साइड पर एंड रिसीविंग साइड पर। सेंडिंग साइड पर क्या होगा, इसी साइड पर एनकैप्सुलेट डेटाग्राम एंड फ्रेम। यहाँ पर ये सारा डेटाग्राम हमारे पास फ्रेम में क्या होगा, एनकैप्सुलेट हो गया। एड्स एरर चेकिंग बिट्स RDT फ्लो कंट्रोल एक्सेट्रा। ज़रा रिसीविंग साइड पर आएंगे तो लुक्स पर एरर RDT फ्लो कंट्रोल extract datagram passes to upper layer at receiving side। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इस लिंक लेयर के आउटलाइन में ज़रा अब दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है। तो अभी तक हम सारा इंट्रोडक्शन कवर कर रहे थे, अब एरर करेक्शन पर आएंगे। तो एरर डिटेक्शन हमारे पास क्या होता है कि EDC error detection and correction bit redundancy। Data protected by error checking may include header field। Error detection not 100% reliable। Protocol may miss some error but relay larger EDC field yield better detection and correction। तो आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर डेटाग्राम में हमारे पास क्या होते हैं, डेटा बिट सेम और हमारे पास बिट एरर फ्रॉम लिंक के थ्रू आएगा। यहाँ पर दूसरी साइड में हमारे पास जो डेस्टिनेशन साइड है यहाँ पर R बिट एंड D ओके तो डिटेक्ट करेगा एंड डेटाग्राम अदरवाइज। अच्छा, पेरिटी चेकिंग को ज़रा करेंगे तो सिंगल बिट पेरिटी तो डिटेक्ट सिंगल बिट एरर। क्लियर है, लाइक दिस। ये हमारे पास डिफरेंस बिट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास जो फ्लो हो रही है पेरिटी बिट आएगी तो मीन सिंगल बिट एरर पेरिटी हम करेंगे तो डिटेक्ट करेगा सिंगल बिट एरर को। अब जरा 2 डायमेंशन बिट पेरिटी करेंगे तो डिटेक्ट एंड करेक्ट करेगा सिंगल बिट एरर को। तो लाइक दिस, ये आप देख सकते कॉलम पेरिटी हमारे पास ये है, ये एंड ये हमारे पास रो पेरिटी है। आप देख लें, आई होप आपको पेरिटी तो आती होगी 1 and 0 मीन्स में हम वो करते हैं। तो आप ज़रा देखते चलो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंस वैल्यू है, सही है। अब ज़रा हम इसमें वो करेंगे तो हम 1 0 1 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या 0 आएगा ना। इसको ज़रा ऐड करेंगे तो 1 पर अपनी जगह, यहाँ पर 0, यहाँ पर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर करेंगे तो 0 आ जाएगा। समझ आ रही है ना, मीन 1 जो है ना हमारे पास क्लियर है तो यहाँ पर नो एरर आ जाएगा। यहाँ पर आप ज़रा देख लें पेरिटी की हम बात करें तो यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। इस 1 को 0 के साथ ऐड तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 1 कैरी होगा। क्लियर है, यहाँ पर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगेन जो है ना 1 सिर्फ होगा, तो ये लेकिन हमारे पास ये 1 यहाँ पर आ गया तो मीन यहाँ पर क्या है 1 नहीं आया, मीन कि हमारे पास ये 0 आ गया तो पेरिटी एरर यहाँ पर अकर हो गई। क्लियर है, एंड 1 1 हमारे पास 0 तो करेक्टेबल सिग्नल बिट एरर यहाँ पर हमारे पास एक अकर हो गया। तो ये हमारे पास पेरिटी थी। अब ज़रा इंटरनेट चेक सम रिव्यू को करेंगे कि इसका जो गोल है हमारे पास डिटेक्ट एरर लाइक फ्लिप्ड बाइट एंड ट्रांसमिशन पैकेट नॉट यूज एट ट्रांसपोर्ट लेयर ऑनली। तो सेंडर साइड पे एंड रिसीवर दोनों को जरा हम करेंगे तो सेंडर पर पहले ज़रा देख लीजिए ट्रीट सेगमेंट कंटेंट एज सीक्वेंस ऑफ 16 बिट इंटीजर्स। जबकि यहाँ पर है हमारे पास साइड पर कि कंप्यूट चेकसम ऑफ द रिसीव्ड सेगमेंट। चेकसम को करेंगे एडिशन वंस कंप्लीमेंट सम ऑफ द सेगमेंट कंटेंट और चेकसम एप कंप्यूटेड चेकसम इक्वल चेकसम फील्ड वैल्यू। तो नो एरर डिटेक्ट, यस नो एरर डिटेक्ट बट may be error non it less। क्लियर है, और सिमिलर रिपोर्ट चेक सम वैल्यू एंड टू यू डिफीट चेक सम फील्ड। अच्छा, इसके बाद ज़रा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पर आएंगे तो मोस्ट पावरफुल एरर डिटेक्शन कोडिंग है व्यू डेटा बिट D एज ए बाइनरी नंबर, choose R plus 1 bit pattern generator G, goal choose R C or C bit R such that D are exactly divisible by G module, receiver no G divide D R by G at non-zero reminder error detection can detect
all burst error less than r+1 byte. Widely used and practice Ethernet 802.11 Wi-Fi ATM। तो हमारे पास ये इस तरह सारा मैकेनिज्म होगा। अच्छा, तो इसमें हमारे पास है ना बिट पैटर्न, ये इस तरह में होगा। और मैथमेटिक के बाद में हमारे पास इसके लिए जो है d मल्टीप्लाई 2 पावर r x और x के हैं। अच्छा, CRC एग्जाम्पल को क्लियर करेंगे तो आप देख लें कि वांट हमारे पास d2r x और r जो कि ng के बराबर है, इक्विवेलेंस हमारे पास इसके बराबर है। एंड इक्विवेलेंटली जो है हमारा इफ वी डिवाइड d2 फॉर r by g want रिमाइंडर r to satisfy, लाइक r हमारे पास रिमाइंडर है जो कि सेटिस्फाई है। ज़रा आप यहाँ पर देख लें हमारे पास डिफरेंस बाइनरी वैल्यू दी गई है जो कि r की वैल्यू हमारे पास 3 है, सही है। ये वैल्यू जो है ना हमारे पास d को के लिए है, ये हमारे पास g के लिए है। अच्छा, तो आप देख सकते इसको हम जब डिवाइड करेंगे मीन हमारे पास जो डिवाइजर और डिवाइडेंड यही चीज़ें हैं। अच्छा, तो अब मैंने इसको इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास 1, तो मेरे पास कैरी ये आ गया, क्लियर है ना। जब कैरी आ गया तो मैंने इस तरह सारे को डिवाइड कर दिया और मेरे पास लास्ट में उसका जो कोटेशन है वो ये आ गया और उसकी जो रिमाइंडर है मेरे पास ये आ गया। समझ आ रही है? ये हमारे पास ये अच्छा, तो ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। ये मेरे पास g की वैल्यू है, ये मेरे पास d है। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे हमारे पास मल्टीपल एक्सिस प्रोटोकॉल होंगे, क्लियर है। मल्टीपल एक्सिस लिंक प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ लिंक्स है। वन इज पॉइंट टू पॉइंट जो कि PPT पर डायल ऑफ एक्सिस के लिए हम इसको शॉर्टकट भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन इंटरनेट स्विच होस्ट ब्रॉडकास्ट शेयर वायर ए मीडियम हमारे पास किस तरह के ओल्ड फैशन इंटरनेट है। एंड अपस्ट्रीम HFC और इसके लिए हमारे पास वायरलेस लैन के लिए जो एड्रेस यूज होगा वो हमारे पास 802.11 वायरलेस लैन है, क्लियर है। अच्छा, चलो आप ज़रा यहाँ पर ये ज़रा एहतियात के साथ ज़रा ध्यान से देख लें। ये हमारे पास क्या है? शेयर वायर एग्जांपल केबल इंटरनेट है। डिफरेंस कंप्यूटर एक दूसरे के साथ आप देख सकते हैं बस टोपोलॉजीज के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। आप ज़रा यहाँ देख लें शेयर RF जो कि 802.11 वाईफाई के थ्रू ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। आप ज़रा यहाँ देख लें कि यहाँ भी RF जो है ना सैटेलाइट के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सब कुछ करें। और यहाँ ह्यूमन अटैक क्या है? कॉकटेल पार्टी जो शेयर एयर एकॉस्टिकल, क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा मल्टीपल एक्सिस प्रोटोकॉल पाएंगे। सिंगल शेयर ब्रॉडकास्ट चैनल, 2 or more simultaneous transmission by node interference collision if node receive 2 or more signal at the same time. Multiple access protocol to distribute algorithm that determine how node share channel, that is determine when node can transmit. Communication about channel sharing must use channel itself, no out of band चैनल और कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब हमारे पास एन आइडियल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो गिवन होगा ब्रॉडकास्ट चैनल ऑफ रेट और BPS रिक्वायर्ड होंगे व्हेन वन नोड वांट टू ट्रांसमिट एट कैन सेंड एट रेट R, व्हेन M नोड वांट टू ट्रांसमिट ईच कैन सेंड एट एवरेज रेट RM। fully decentralized, no special node to coordinate transmission, no synchronization of clocks slot है and simple। अच्छा, मैक प्रोटोकॉल टेक्सोनॉमी को हम जरा करेंगे तो 3 ब्रॉड क्लासेस हमारे पास है। चैनल पार्टीशनिंग है, एक हमारे पास रैंडम एक्सेस है एंड टेकिंग टर्न्स है। तो चैनल पार्टीशन को करेंगे टू डिवाइड चैनल इनटू स्मॉलर पीस
time slot, frequency code, allocate piece to node for exclusive use. रैंडम एक्सेस करेंगे चैनल जो है ना, नॉट डिवाइडेड, अलाउ कोलिजन, रिकवर फ्रॉम कोलिजन. रैंडम एक्सेस करेंगे एंड टेकिंग टर्न्स हमारे पास है कि नोट टेक टर्न बट नोट विद मोर टू सेंड कैन टेक लॉन्गर टर्न्स. अच्छा, चैनल पार्टीशन मैक प्रोटोकॉल जिसको हम TDMA भी कहते हैं, इसको करेंगे. क्या है कि TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टू चैनल एंड राउंड. ईच स्टेशन गेट पैक्स लेन स्लॉट लेंथ जो कि PKT ट्रांस टाइम एंड ईच राउंड. अनयूज स्लॉट गो आइडियल. एग्जाम्पल है 6 स्टेशन लेन 1 3 4 हैव पीक स्लॉट 2 5 6 आइडियल. तो आप ज़रा देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेंथ है 6 स्लॉट पर जो है. तो किस तरह हमारे पास ये जो है ना टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में का टाइम हमने किस तरह डिवाइड कर लिया, समझ आ रही है. अच्छा, अब ज़रा चैनल पार्टीशन मैक प्रोटोकॉल भी FDMA को ज़रा और भी आगे ले जाएंगे. क्या है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस चैनल स्पेक्ट्रम डिवाइड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड. इसको हम फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड करेंगे. ईच स्टेशन असाइन पैक्स फ्रीक्वेंसी बैंड एंड अनयूज ट्रांसमिशन टाइम इज एंड फ्रीक्वेंसी बैंड गो आइडियल. एग्जाम्पल है 6 स्टेशन लें जो कि 1 3 4 हैव PKT फ्रीक्वेंसी बैंड 2 5 6 आइडियल. FDMA केबल हमारे पास ये यूज़ होगा. यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज होगी वे हैं. यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ब्रांचेस होगी डिफरेंस, और ये हमारे पास इसका डिफरेंस टाइम होगा. अच्छा, अब इसके बाद ज़रा रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल को करेंगे. तो व्हेन नोड हैज़ पैकेट टू सेंड ट्रांसमिट एट फुल चैनल डेटा रेट आर नो ए फ्रॉड कोऑर्डिनेशन अमंग नोड 2 or more transmitting node collision. Random access MAC protocol specifies how to detect collision, how to recover from collision, why delay retransmission. Example of random access MAC protocol जो कि slotted aloha, इसके बाद हमारे पास aloha and KESMA CD and KESMA CA. ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल है रैंडम एक्सेस मैक प्रोटोकॉल के. अच्छा, अब ज़रा इस एक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. स्लॉटेड अलोहा होता क्या है. तो अजम्पशन है कि ऑल फ्रेम सेम साइज, टाइम डिवाइड इनटू इक्वल साइज, स्लॉट टाइम टू ट्रांसमिट वन फ्रेम, नोट स्टार्ट टू ट्रांसमिट ओनली एट स्लॉट बिगनिंग, नोड आर सिंक्रोनाइज्ड. If 2 or more node transmit and slot, all node detect collision. अच्छा, ये तो हमारे पास assumption थे. अब ज़रा इसके फ्रेशन पर आएंगे. तो when node obtain fresh frame, transmit and next slot. If no collision, node can send new frame and next slot. If collision अगर होगा, node transmission frame and each subsequent slot with probe until success. अच्छा, इसके बाद ज़रा स्लॉटेड अलोहा पर आएंगे. तो स्लॉटेड अलोहा में हमारे पास जो है, तो आप देख ले डिफरेंस नोट्स हैं हमारे पास. डिफरेंस नोट पर हमारे पास डिफरेंस फ्रेम हैं. तो प्रॉस एंड कॉन्स ज़रा कॉन्स इन स्लॉटेड अलोहा की करेंगे. हमारे पास यहाँ पर इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि हमारे पास डिफरेंस नोट के जो है ना वो किस तरह फ्लो हो रहे, कहाँ पर कोलिजन आ रही, क्लियर है ना. तो ज़रा देख ले कोलिजन कहाँ पर वो अकर हो रही है. सही है. तो है कि प्रॉस हमारे पास ज़रा कहेंगे कि सिंगल एक्टिव नोड कैन कंटिन्यूसली ट्रांसमिट एट फुल रेट ऑफ चैनल. स्लॉटेड अलोहा का हमारे पास प्रॉस ये था. अच्छा, हाईली डिसेंट्रलाइज, ओनली स्लॉट एंड नोड नीड टू बी एंड सिंक्रोनाइज एंड सिंपल, प्ले है. इसके बाद ज़रा कॉन्स पे आएंगे. कोलिजन, वेस्टिंग स्लॉट, आइडियल स्लॉट, नोड में बी एबल टू डिटेक्ट कोलिजन एंड लेस देन टाइम टू ट्रांसमिट पैकेट, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन.
अच्छा, स्लॉटेड अलोहा एफिशिएंसी पर ज़रा आएंगे तो एफिशिएंसी क्या है कि लॉन्ग रन एक्शन ऑफ सक्सेसफुल slot may not all with many frame to send. Suppose n node with many frame to send, each transmit and slot with probability phi. Provided Q node has success in the slot जो कि p into 1 minus p power n minus 1 इसका फार्मूला होगा. Provided any node has a success जो कि n p into 1 minus p power n minus 1. मैक्स एफिशिएंसी जो कि फाइंड करेंगे हम पी स्टेरिक डेट मैक्सिमाइज एन पी इंटू 1 माइनस पी पावर एन माइनस 1 फॉर मेनी नॉड टेक लिमिट ऑफ एन पी स्टेरिक इंटू 1 माइनस पी स्टेरिक पावर n minus 1 as n goes to infinity gives max efficiency जो कि 1 by e इक्वल है 0.37. Okay, at best channel use per transmission 37% of time. ये हमारे पास at best चैनल होगा जो हम यूज़ करेंगे. अच्छा, पुअर अलोहा को ज़रा हम स्टडी करेंगे. पुअर अलोहा या अनस्लॉटेड अलोहा. अनस्लॉटेड अलोहा सिंपल, नो सिंक्रोनाइजेशन. When frame first arrive, transmit immediately. Collision probability increase. Frame sent at T0 collide with other frame sent and T0 minus 1 and T0 plus 1. ओके, तो आप ज़रा ये हमारे पास स्टार्टिंग है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, तो विल ओवरलैप विद स्टार्ट ऑफ आइस फ्रेम. लाइक यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया एंड यहाँ पर ये एंड, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या है कोलिजन आ रहा है. यहाँ तो ये चल रहा है, ये एंटर हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ना स्टार्ट हो रहा है, ये एंड हो रहा है, ये स्टार्ट. तो मीन यहाँ पर हमारे पास क्या कोलिजन आ रही है. तो विल ओवरलैप विद एंड ऑफ आइस फ्रेम. ओके, पुअर अलोहा एफिशिएंसी को ज़रा स्टडी करेंगे कि फी सक्सेस बाय गिवन नॉट जो कि फी नॉट ट्रांसमिट के बराबर है. पी जो कि नो अदर नॉट ट्रांसमिट एंड टी नॉट माइनस 1 एंड टी नॉट जो कि फी नो अदर नॉट ट्रांसमिट एंड टी नॉट प्लस 1. तो पी डॉट 1 माइनस पी पावर एन माइनस 1 डॉट 1 माइनस पी पावर एन माइनस 1. तो पी डॉट इंटू 1 माइनस पी पावर 2 into n minus 1 जो कि इन्फिनिटी है. क्लियर है. तो चूजिंग ऑप्टिमम p एंड देन लेटिंग n 1 by 2e जो कि 0.18 even worse than slotted अलोहा. अच्छा, अब ज़रा केस्मा कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस को डिस्कस करेंगे जो कि लेसन बिफोर ट्रांसमिट. केस्मा लेसन बिफोर ट्रांसमिट. एफ चैनल sense ideal transmit entire frame. If channel sense busy defer transmission. Human analogy don't interrupt other. अच्छा, केस्मा कोलिजन को करेंगे तो हमारे पास क्या है. कोलिजन कैन स्टिल occur. Propagation delay mean two node may not hear each other as transmission. Collision क्या कि entire packet transmission time waste, distance and propagation delay play role in determining collision probability. तो यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, स्पेशल लेआउट ऑफ नोड एंड हमारे पास देखिए उसका टाइम है T0 एंड T1. कितने टाइम में इसने कितना वो हमारे पास वो ट्रांसमिशन करना है. ये हमारे पास केस्मा होगा. कोलिजन किस तरह अगर होगा, सही है. तो हमारे पास कोलिजन अगर होगा कब तक. अच्छा, तो ये हमारे पास सिंपल था. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया. अच्छा, ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. सही है. ये हमारे पास स्टार्टिंग टाइम से लेकर एंडिंग टाइम तक है. आप ज़रा देख लें कितना टाइम में कितना हमारे पास वो हो गया. ज़रा अब यहाँ पर देख लें, थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे. सही है. अच्छा, केस्मा सी डी कोलिजन डिटेक्शन को करेंगे. हमारे पास केस्मा सी डी कैरियर सेंस रेफरल एंड एज एन केस्मा कोलिजन डिटेक्शन विद इन शॉर्ट टाइम में करेगा एंड कोलाइडिंग ट्रांसमिशन अबॉल्टेड रिड्यूसिंग चैनल वेस्टेज. Collision detection easy in wide
Lens measure signal strength, compare transmitted receive signal. Difficult and wireless LAN receive signal strength over helium by local transmission strength. Human analogy, the polite conversationalist. हमारे पास द कैसमा CD कोलिजन डिटेक्शन. ओके, ज़रा इस फिगर के थ्रू ज़रा इसको क्लियर करेंगे कोलिजन डिटेक्शन को. तो आप देख सकते हैं डिफरेंस सिस्टम के थ्रू हमारे पास कितना डिफरेंस कोलिजन डिटेक्ट एंड अवॉइड टाइम हो रहा है. सही है ना. ईथरनेट केस में NCD एल्गोरिथम को ज़रा करेंगे तो NIC रिसीव डेटाग्राम फ्रॉम नेटवर्क लेयर क्रिएट फ्रेम. सेकेंड है कि इफ NIC सेंस channel idle start frame transmission. If NIC sense channel busy wait until channel idle then transmit. If NIC transmit entire frame without detecting another transmission, NIC is done with frame. If NIC detect another transmission while transmitting, abort and send jam signal. After aborting, NIC enter binary exponential backup. After M collision, NIC choose k at random from 0, 1, 2 up to 2 power m-1. NIC wait k 5 12 bit time. Return to step 2 longer backup interval with more. ओके, तो अभी ज़रा केसमास CD एफिशिएंसी पर आएंगे कि T प्रॉप इक्वल है मैक्स प्रॉप डिले बिटवीन 2 नोड एंड लेन. T ट्रांस क्या है कि टाइम टू ट्रांसमिट मैक्स साइज फ्रेम. समझ आ रही है. अच्छा, एफिशिएंसी को हम फाइंड आउट करें तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है 1/1 प्लस 5T प्रॉप डिवाइडेड बाई T ट्रांस. अच्छा, एफिशिएंसी गोज टू 1 तो एज T प्रॉप गोज टू 0 as T trans goes to infinity. Better performance than Aloha and simple, cheap, decentralized. अच्छा, taking turns MAC protocol, channel partition MAC protocol, share channel efficiency and failure at high load, inefficient at low load, delay at channel access 1 by n, bandwidth allocated even if only one active node. Random access MAC protocol, efficient at low load, single node can fully utilize channel, high load collision overhead. Taking turns protocol, look for best of both world. अच्छा, टेकिंग टर्न्स में प्रोटोकॉल में ज़रा आप फॉलोइंग को अभी स्टडी करेंगे तो मास्टर नोड इनवाइट स्लेव नोड टू ट्रांसमिट एंड टर्न. टाइपिकली यूज विद डोम स्लेव डिवाइस लाइक दिस. ये हमारे पास क्लाइंट सर्वर की यहाँ एग्जांपल दे दूँगी. इसमें जहाँ सर्वर एंड क्लाइंट का वो सारा कुछ होता है तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है ना मास्टर कंप्यूटर है एंड बाकी जो है ना इसके साथ वो एज ए क्लाइंट काम करेंगे. तो टाइपिकली यूज़ करेंगे डोम स्लेव डिवाइस को जो कंसर्न करेगा पोलिंग ओवरहेड लेटेंसी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर मास्टर. लाइक आप देख सकते हैं हम पोलिंग की बात करें ना तो क्या करेंगे. चलो मैं दोबारा ज़रा बैक पर जाऊंगी. सही है. अच्छा, देखिए ना क्या हो हमारे पास हो गया. पोलिंग की बात करें हमारे पास ये मास्टर है. ये जो है ना हर एक के लिए ये कोई कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ टास्क उनको देगा. देखिए पोलिंग हो गई और वो उनको मिलेगा, उससे दोबारा डेटा उसने अटेम्प्ट कर लिया. समझ आ रही है. अच्छा, आप दोबारा देख लें. ये मैंने इसके लिए सेंड कर लिया और दोबारा उसने मैसेज ले लिया वापस. क्लियर है. तो ये इस तरह हमारे पास ये पोलिंग था कि हमने किसके लिए वो मैसेज सेंड करना था, दोबारा उससे हमने वापस भी लेना था.
तो टोकन पासिंग को ज़रा आप करेंगे कि कंट्रोल टोकन पास फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट सीक्वेंस। जिस तरह पिछले में भी आप लोगों ने वो कर लिया, जिसमें टोकन जो है ना हम एक से दूसरे को लेते थे और वापस भी हम अपना टोकन लेते हैं। तो टोकन मैसेज होगा, कंसर्न करेंगे टोकन ओवरहेड से, लेटेंसी एंड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर टोकन से। तो इसमें भी हमारे पास देख रहे इस कंप्यूटर के पास ये टोकन है, इसी टोकन के थ्रू ये सारा काम करेगा। क्लियर है, इसने इस टोकन को इसको दे दिया, यहाँ नथिंग टू सेंड। समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ ये टोकन स्टार्ट हो गया, इसको आ गया और यहाँ पर है कि डेटा यहाँ पर है। समझ आ रही है ना? तो यहाँ पर ये डेटा लेगा, फिर देख लें इसने डेटा को उठा लिया और वापस यहाँ चक्कर लगा ली, वापस ले आया। ओके, ज़रा आप केबल एक्सेस नेटवर्क पर ज़रा नज़र डोला दे तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास डिफरेंस नेटवर्क जो है ना बस टोपोलॉजीज के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम देख ले, CMTS, और ये हमारे पास ISP है। अच्छा, केबल हेडिंग जो है यहाँ पर भी देख ले कि स्प्लिटर है केबल मॉडेम का। ये है तो ये हमारे पास केबल एक्सेस नेटवर्क है जिसको केबल के थ्रू जो एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे कि इंटरनेट फ्रेम्स टीवी चैनल कंट्रोल ट्रांसमिशन डाउनस्ट्रीम एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। और यहाँ पर ये देख ले कि क्या है कि अपस्ट्रीम इंटरनेट फ्रेम टीवी कंट्रोल ट्रांसमिटेड अपस्ट्रीम एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एंड टाइम स्लॉट। अच्छा, मल्टीपल क्या है कि 40 मेगाबिट पर सेकेंड डाउनस्ट्रीम ब्रॉडकास्ट चैनल single cable modem termination system CMTS transmit into channel multiple 30 megabit per second of stream channel you can multiple access all user concern for certain upstream channel time slot other assign। अच्छा, केबल एक्सेस नेटवर्क को ज़रा और भी कंटिन्यू रखेंगे हमारे पास के ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम चैनल है, ये हमारे पास अप स्ट्रीम चैनल है, मैप फ्रेम पर इंटरवल है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है ना कि ये मिनी स्लॉट कंटेनिंग एंड मिनी स्लॉट रिक्वेस्ट फ्रेम करेगा। हमारे पास असाइन many slot contain cable modem upstream data frame करेगा and resident with cable modem। तो यहाँ पर doc says data over cable services interface space क्या है कि FDM over upstream downstream frequency channel TDM है upstream some slot assigned some have contention। तो डाउनस्ट्रीम मैप फ्रेम असाइन अपस्ट्रीम स्लॉट रिक्वेस्ट फॉर अपस्ट्रीम स्लॉट एंड डेटा transmitted random access binary backup and selected slot। ओके, चलो अब ज़रा हम समरी करेंगे ऑफ मैक प्रोटोकॉल की। तो चैनल पार्टीशन बाय टाइम फ्रीक्वेंसी आर कोड, तो टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी डिवीजन, रैंडम एक्सेस जो कि हमारे पास डायनामिक है, इस सब की हम जो है ना समरी कर रहे हैं। सही है, रैंडम एक्सेस जो कि डायनामिक है, अलोहा एस अलोहा मीन्स स्लॉटेड अलोहा केसमा एंड केसमा CD। कैरियर सेंसिंग easy and some technologies why hard and other wireless। तो केसमा CD यूज़ करेंगे हम इंटरनेट में एंड केसमा CA जो हम यूज़ करेंगे 802.11 में। टोकन टेकिंग टर्न्स को करेंगे पोलिंग फ्रॉम सेंट्रल साइड टोकन पासिंग एंड ब्लूटूथ FDDI टोकन। अच्छा, अब ज़रा आउटलाइंस को दोबारा करेंगे। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें वो हमारे पास लेंस के अंदर एड्रेसिंग ARP होगा। अच्छा, मैक एड्रेस एंड ARP क्या होता है? तो 32 बिट IP एड्रेस नेटवर्क लेयर एड्रेस फॉर इंटरफेस यूज फॉर लेयर 3 network layer forwarding। MAC or LAN or physical or Ethernet address function used locally to get from one interface to another physically concerned interface SAM network and IP addressing sensor। 48-bit MAC address for most LAN born and NIC ROM also sometimes software settable। तो यहाँ पर हमारे पास है 1A 2F BB
09 एंड 80। हमारे पास एग्जांपल है इसके हेक्साडेसिमल बेस 16 नोटेशन जो कि ईच नंबर रिप्रेजेंट 4 बिट। अच्छा, अब ज़रा लैन एड्रेसेस एंड ARP को करेंगे डायग्राम के थ्रू। ईच राउटर ऑन द लैन हैज़ यूनिक लैन एड्रेसेस। लाइक आप देख लें हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इसके IP एड्रेसेस हैं एंड व्हेन लैन नेटवर्क से वायर्ड और वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है। सही है ना, ये हमारे पास इनके साथ अडोप्टर है, ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है यूनिक। अच्छा, और इसके अलावा ये भी है ना कि ये हमारे पास ईच अडोप्टर अदर लैन हैज़ यूनिक लैन एड्रेसेस। ये देखिए ये इसके साथ यूनिक लैन एड्रेसेस है, दूसरे एक सेम नहीं है बल्कि यूनिक है। अच्छा, लैन एड्रेसेस मोर किस तरह हम करेंगे कि मैक एड्रेसेस allocation administered by IEEE manufacture wise portion of MAC addresses space to ensure uniqueness. Analogy: MAC address like social security number, IP address like postal address. MAC plate address जो कि portability है can move LAN card from one LAN to another. IP hierarchical address non-portable address depend on IP subnet to which node is attached. ओके, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन फर्स्ट जरा करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन इंटरफेस मैक एड्रेस नोइंग इट्स IP एड्रेस। तो अब देख लीजिए हमारे पास नेटवर्क से लैन नेटवर्क है, डिफरेंट कंप्यूटर जो है ना अपने यूनिक IP एड्रेस के थ्रू हमारे पास लैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। सही है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ टू डिटरमाइन इंटरफेस मैक एड्रेस नॉन एट IP एड्रेस के, इसको किस तरह अपनी IP एड्रेस का पता होगा। तो क्या है कि ARP टेबल जो कि ईच IP नोड होस्ट राउटर ऑन लैन हैज टेबल IP मैक एड्रेस मैपिंग फॉर सम लैन नोड IP एड्रेसेस मैक एड्रेस जो कि TTL time to lifetime after which address mapping will be forgotten typically 20 minutes। अच्छा, फिर इसके बाद करेंगे ARP प्रोटोकॉल जो कि सेम लेन के अंदर हम करेंगे। तो A want to send datagram to B, तो B क्या करेगा, B is MAC address not an ARP table, a broadcast ARP query packet containing B IP address dest MAC address। तो हमारे पास हैं क्या, FFFFF all node on LAN receive ARP query, B receive करेगा ARP packet replies to A with its B MAC address spam send to A MAC address unicast। अच्छा, a cache save IP to MAC address pair in its ARP table until information because all timeout soft state information that timeout goes away unless refreshed. ARP as plug and play node create their ARP table without intervention from net administrator। अच्छा, एड्रेसिंग राउटिंग टू अनदर लैन करेंगे। वॉक थ्रू सेंड डेटाग्राम फ्रॉम A to B YR, फोकस ऑन एड्रेसिंग एट IP डेटाग्राम एंड मेक क्लियर फ्रेम। assume A no B as IP address, assume A no IP addresses of first loop router or how assume A no R as MAC address। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास के नेटवर्क है और ये हमारे पास लोकल नेटवर्क नहीं है बल्कि हमारे पास ये लोकल नेटवर्क दूसरों के साथ जो कनेक्ट होते हैं मीन डिफरेंस लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना कनेक्ट है। हमारे पास एक इंटर नेटवर्क बनाया होता है जिसमें हमने राउटर के थ्रू वो सारा कुछ किया है। तो आप देख लीजिए हमारे पास डिफरेंस कंप्यूटर है, डिफरेंट स्टेशन है और ये उनके यूनिक IP एड्रेस है और इसने हमारे पास लिंक बनाया है और नेटवर्क बनाया है और ये नेटवर्क हमारे पास राउटर के थ्रू दूसरे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है। अच्छा, इसके बाद ज़रा IP राउटिंग टू अनदर लैन, इसको ज़रा और भी डिटेल के साथ करेंगे।
तो आप देख ले हमारे पास क्या है कि इस कंप्यूटर में हमारे पास आईपी एट एंड फिजिकल है क्लियर है। तो आईपी जो हमारे पास सोर्स होगा ये इसका एड्रेस ये होगा, आईपी डेस्टिनेशन हमारे पास ये होगा क्लियर है ना। तो आप इसके अलग अलग पैकेट से इसको क्लियर कर सकते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, ये पैकेट जो है ना आईपी डेस्टिनेशन या सोर्स के लिए होगा, ये हमारे पास मैक डेस्टिनेशन के लिए एड्रेस है, ये हमारे पास मैक सोर्स के लिए ये एड्रेस है। अच्छा इसके बाद ज़रा हम क्या है कि प्रेम सेंड फ्रॉम ए टू आर, हम ए जो है ना यहाँ से सेंड करते हैं कहाँ पर, दूसरे डिवाइस दूसरे आर को हम इसको सेंड करते हैं। तो अब देख रहे कि यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह होगा और यहाँ पर भी हमारे पास जो है ना ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पर थी, अब हमारे पास ये जो है ना इनके लिए क्या है। अच्छा फिर है कि प्रेम रिसीव एट आर, यहाँ पर हमारे पास ये रिसीव होगा डेटाग्राम रिमूव पास अप टू आईपी यहाँ है। अच्छा ये आईपी ये राउटर पर आएगा तो यहाँ पर दोबारा ये इस तरह कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर ये पहुँच जाएगा, यहाँ पर आईपी एड्रेस है इंटरनेट एंड फिजिकल ये चीज़ें होंगी। तो क्या है कि आर फॉरवर्ड डेटाग्राम वर आईपी सोर्स ए डेस्टिनेशन बी, ये हमारे पास उसका डेस्टिनेशन है, यहाँ पर उसके एड्रेसेस आ जाएगी। तो आर क्रिएट लैंग क्लियर प्रेम विद बी मेक एड्रेस एस डेस्ट प्रेम कंटेंट ए टू बी एप डेटाग्राम। अच्छा आर फॉरवर्ड डेटाग्राम विद आईपी सोर्स ए destination B, R create link clear frame with B make address frame contain A to B IP address like ये ओके। तो फिर दोबारा यहाँ हमारे पास वही फंक्शन होगा, यही काम होगा क्लियर है ना। तो ये दोबारा यहाँ से यहाँ के इनके लिए एड्रेसेस आ जाएगी। तो ये हमारे पास वो आर है राउटर है, यहाँ पर ये एड्रेस रह जाएगी। अच्छा तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा वो था। अब ज़रा दोबारा आउटलाइंस पर आएंगे। अब जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास इंटरनेट होगा। अच्छा इंटरनेट क्या होता है, डोमिनेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी चिप्स $20 for NIC first widely used LAN technology simpler cheaper than token LANs and ATM keep up with speed raise 10 megabit per second जो कि 10 गीगाबिट पर सेकेंड सही है। तो आप ज़रा इसमें से इंटरनेट से स्केचिंग से ज़रा आप सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ओके हमारे पास किस तरह ये काम करता है, इंटरफेस होता है सही है, कंट्रोलर है, ये हमारे पास इंटरफेस केबल है, ये हमारे पास स्टेशन है डिफरेंस, ये हमारे पास ट्रांसीवर है, टेप है और इस टर्मिनल ज़मीन यहाँ पर हम साथ तो हमारे पास ये इधर है। अच्छा इंटरनेट फिजिकल टोपोलॉजीज को अब ज़रा करेंगे तो बस को पढ़ेंगे क्या होता है। तो पॉपुलर ट्रू मेट गोज all node and same collision domain can collide with each other। बस की हम वो बात करें, स्टार की बात करेंगे, प्रीफाइल टुडे एक्टिव स्विच एंड सेंटर होता है उस टोपोलॉजीज की से ये बात करेंगे। अच्छा ईच स्पॉक रन ए सेपरेट इंटरनेट प्रोटोकॉल नोड डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। तो आप देख रहे हैं हमारे पास बस टोपोलॉजीज है ठीक है ना, ये बस टोपोलॉजी है और ये हमारे पास कोक्सल केबल के थ्रू ये सारे कनेक्ट हैं। अब ज़रा देखते हैं सेंट्रल हब स्विच के थ्रू कनेक्ट है, ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजीज हैं और ये भी कोक्सल वो केबल के थ्रू हमारे पास कनेक्ट है। अच्छा इंटरनेट फ्रेम स्ट्रक्चर पर आएंगे, सेंडिंग अडॉप्टर इनकैप्सुलेट आईपी डेटाग्राम और अदर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पैकेट एंड इंटरनेट फ्रेम फ्रेमबल डेस्टिनेशन एड्रेस source address type data payload and CRC। preamble क्या होता है, 7 byte with pattern like this followed by 1 byte with pattern like this used to synchronize receiver sender clock rate। असल हमारे पास ये preamble होता है। अच्छा इसको मैं और चीज़ें भी ज़रा करेंगे। एड्रेस क्या होता है, 6 बाइट सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एक अडॉप्टर रिसीव फ्रेम विद मैचिंग डेस्टिनेशन एड्रेस आर विद ब्रॉडकास्ट एड्रेस एग्जांपल ARP पैकेट
and passes data in frame to network layer protocol, otherwise adopter discards frame. टाइप हमारे पास इंडिकेट होगा हाई लेयर प्रोटोकॉल, मोस्टली IP, बट अदर पॉसिबल, फॉर एग्जांपल नॉवल IPX, एप्पल टॉक. CRC हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एट रिसीवर होगा. एरर डिटेक्ट फ्रेम इज ड्रॉप्ड, तो फ्रेमबल डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप डेटा फेरोड एंड CRC. अच्छा, अब ज़रा इंटरनेट को हमने वो स्टार्ट किया है, उसमें हम अनरिलायबल एंड कनेक्शन लिस्ट को ज़रा करेंगे. तो कनेक्शन लिस्ट क्या होता है? नो हैंड शेकिंग बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग NIC. तो ये हमारे पास कनेक्शन लिस्ट होगा. अनरिलायबल रिसीविंग NIC डज not send, ask or next to sending NIC. Data in the drop frame record only if initial send use high layer RDT. TCP otherwise drop data lost. Ethernet क्या होता है कि इस make protocol unslotted schema CD with binary backup. अच्छा, 802.3 इंटरनेट स्टैंडर्ड जो कि लैंक एंड फिजिकल लेयर के वो है. तो मेनी डिफरेंट इंटरनेट स्टैंडर्ड है हमारे पास. कॉमन मेक प्रोटोकॉल एंड फ्रेम फॉर्मेट. डिफरेंट स्पीड 2 megabit per second, 10 megabit per second, 100 megabit per second, 1 gigabit per second, 10 gigabit per second. डिफरेंट फिजिकल लेयर हमारे पास यूज़ होंगे जो कि हमारे पास मीडिया, फाइबर एंड केबल. तो ये अच्छा, अब ज़रा इस पिक्चर पर देख ले कि हमारे पास एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, लिंक एंड फिजिकल, ये डिफरेंस हमारे पास लेयर है. तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो फिजिकल लेयर है वो हमारे पास क्या है? 100 बेस TX, 100 बेस T4. ये हमारे पास ये चीज़ें जो है ना हमारे पास फिजिकल लेयर पे यूज़ होंगी. इसके लिंक लेयर पर जो हमारे पास है मैक प्रोटोकॉल एंड फ्रेम फॉर्मेट यूज़ होगा. और जो फिजिकल लेयर हमारे पास 100 बेस TX, 100 बेस T2, 100 बेस FX. इसके अलावा हमारे पास 100 बेस T4, 100 बेस SX एंड 100 बेस BX. अच्छा, तो ये जो हमारे पास है ये कॉपर वेस्टेड फेयर एंड फिजिकल लेयर के लिए यूज़ होगा. इसके अलावा हमारे पास ये जो है ना फाइबर फिजिकल लेयर के लिए यूज़ होगा. तो अभी ज़रा आउटलाइन पर दोबारा आएंगे और यहाँ पर हम अभी जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास स्विच होगा एंड VLANs होंगे. तो इथरनेट स्विच क्या होते हैं? लिंक लेयर डिवाइस take an active role, store forward Ethernet frame, examine incoming frame as MAC address, selectively forward frame to one or more outgoing link when frame is to be forward on segment, uses schema CD to access segment. Transparent को करेंगे host are unaware of phasing of switching. Plug and play self learning, तो switch do not need to be configured. हमारे पास इंटरनेट स्विच था. अब ज़रा स्विच मल्टीपल सिमल्टेनियसली ट्रांसमिशन करेंगे. तो होस्ट हैव डेडिकेट डायरेक्ट कनेक्शन टू स्विच. Switch buffer figure Ethernet protocol use on each incoming link but no collision pull deflects. Each link is its own collision domain. Switch है हमारे पास A to A and B to B can transmit simultaneously without collision. तो आप ज़रा इस फिगर में देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंस कंप्यूटर है जो कि कनेक्टेड है थ्रू स्विच के थ्रू. और ये जो लेआउट है ये बस स्टार टॉपोलॉजीज हैं. सारे कंप्यूटर स्टार टॉपोलॉजीज के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है क्योंकि इसमें दरमियान में सेंटर में हमारे पास वो स्विच राउटर लगाया है. अच्छा, स्विच विथ 6 इंटरफेस जो कि 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लियर हैं. 1 2 3 4 5 6. तो आई होप आपको यहाँ क्लियर हो चुका होगा. अच्छा, यहाँ पर अब ज़रा है एग्ज़ाम एक के स्विच फॉरवर्ड टेबल किस तरह होता है. तो हाउ डज स्विच नो ए रीचेबल वाई इंटरफेस 4 V रीचेबल वाई इंटरफेस 5. समझ आ रही है किस तरह स्विच को जानेगा. ये A वाला जो है ना रीचेबल होगा इंटरफेस 4 के थ्रू. ये
और जो बी हमारे पास है सही है, बी रीचेबल होगा 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है कि ए ईच स्विच हैज़ ए स्विच टेबल ईच एंट्री, इसका अपना टेबल होगा, उसके मुताबिक इसकी एंट्री होगी। मैक एड्रेस ऑफ होस्ट इंटरफेस टू रीच होस्ट टाइम स्टैम्प लुक लाइक ए राउटिंग टेबल। अच्छा, हाउ ए entire created maintain and switch table something like a routing protocol। अच्छा, स्विच सेल्फ लर्निंग है कि स्विच लर्न विच होस्ट कैन बी रीच थ्रू विच इंटरफेस। when prime receive switch learn location of sender incoming link segment record sender location pair in switch table। तो आप जरा इसमें देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट वो है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास सोर्स है एंड ये हमारे पास डेस्टिनेशन भी है। हम इसको करें ना कि स्विच लर्न कर गया विच होस्ट कैन बी रीच थ्रू विच इंटरफेस। तो व्हेन प्राइम रिसीव स्विच लर्न लोकेशन ऑफ द सेंटर इनकमिंग लेन सेगमेंट, तो रिकॉर्ड सेंटर एंड लोकेशन पेयर इन स्विच टेबल होगा। तो ये अच्छा ज़रा दोबारा आएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है मैक एड्रेस इंटरफेस एनटीटीएल स्विच टेबल। इनिशियली हम किस तरह करेंगे, अच्छा तो देख लीजिए किस तरह आ गया, समझ आ रही है ना, ये यहाँ से हमारे पास यहाँ तक किस तरह आ गया देख रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा स्विच फ्रेम फिल्टरिंग फॉरवर्डिंग करेंगे कि व्हेन फ्रेम रिसीव एट स्विच रिकॉर्ड इनकमिंग लिंक मैक एड्रेस ऑफ सेंडिंग होस्ट index switch table using MAC destination address f entry pound per destination, then f destination on the segment from which frame arrive, then drop frame, else forward frame on interface indicated by entry, else load forward on all interface except arrival interface। अच्छा, सेल्फ लर्निंग फॉरवर्डिंग एग्जाम्पल करेंगे, तो आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ लर्निंग या फॉरवर्डिंग जब करेगा तो इस तरह सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम होगा। अच्छा, तो मैं एक टेबल में भी इस तरह देख सकते हैं, इनिशियल है, इनिशियली तो वो तो एम्प्टी होता है, तो प्रेम डेस्टिनेशन ए लोकेशन अननो, हमारे पास अभी तो लोकेशन अननो है। अच्छा, फिर इसको हमने जो ब्रॉडकास्ट कर दिया तो मीन सबको वो पहुँच गया, सब ने उसको देख लिया ना, सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास प्लट आ गया वो, फिर डेस्टिनेशन ए लोकेशन मालूम कर लिया, तो आप नीचे टेबल में देखते तो सेलेक्टिवली सेंड हो गया जिसको एंड जस्ट वन लिंक उसको सेंड हो गया। अच्छा, तो ये तो हमारे पास सिंपल था वो। अब इंटर कनेक्टिविटी कनेक्टिंग स्विच करेंगे, तो स्विच कैन बी कनेक्टेड टुगेदर लाइक दिस। देखिए ना, ये एक स्विच है, इसके साथ मैंने डिफरेंट स्विच मतलब डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट किए। तो क्या है कि सेंडिंग फ्रॉम ए टू जी, ये हमारे पास ए हो गया, और ए से मैं कहाँ करूँगी, मैं यहाँ तक कुछ सेंड करूँगी। हाउ डज S1, ये वाला S1 क्या करेगा, नो द फॉरवर्ड फ्रेम डेस्टिनेशन टू एप, ये एप को वो करेगा। Y4 के थ्रू हमारे पास ये क्या करेगा, S4 के थ्रू हमारे पास इसको यहाँ पर ये S4 आएगा, यहाँ पर ये आएगा ना, एंड S3 के थ्रू भी हमारे पास ये आ सकता है। अच्छा, इसमें है कि हमारे पास सेल्फ लर्निंग में हम बात करेंगे तो वर्क एग्जिस्ट इज द सेम एज एन सिंगल स्विच केस। अच्छा, सेल्फ लर्निंग मल्टी स्विच एग्जांपल करेंगे, तो सपोज C सेंड फ्रेम टू I रिस्पॉन्ड टू C हमारे पास क्या करेगा, सेंड करेगा इसको, एंड ये जो है ना हमारा आई जो है ना वापस इसको भी रिस्पॉन्स करेगा। तो शो स्विच टेबल एंड पैकेट फॉरवर्डिंग इन S1 S2 S3 S1 S2 S3 एंड S4 क्लियर है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क को गुजार करेंगे कि हम इंस्टीट्यूशनल के दरमियान डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं इसके दरमियान जो हम एक नेटवर्क बनाते हैं वो असल में किस तरह होता है। तो आप देख लेते हो ये हमारे पास टू एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन के एक इंस्टीट्यूट का वो नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। तो देख लीजिए राउटर के थ्रू करेंगे, और ये हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट में
ये नेटवर्क है और एक सारे भी है हमारे पास इस राउटर के थ्रू कनेक्ट है। ये हमारे पास मेल सर्वर है, वेब सर्वर है एंड आईपी सबनेट। क्लियर है। अच्छा, स्विच विज राउटर को ज़रा आप करेंगे तो क्या होता है कि बोथ आर स्टोर एंड फॉरवर्ड, दोनों हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड होंगे। तो राउटर क्या होगा कि नेटवर्क लेयर डिवाइस एग्जामाइन नेटवर्क लेयर हेडर, switch link layer device examine link layer header. Both have forwarding table, router compute table using routing algorithm IP address. Switch learn forward table using loading learning MAC addresses. तो आप ज़रा देखते हैं हमारे पास वो लेयर है डिफरेंस। यहाँ पर नेटवर्क एंड लिंक में आप देख रहे डेटाग्राम एंड प्रेम यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद हमारे पास ज़रा देख ले लिंक एंड फिजिकल पर क्या होगा, स्विच के थ्रू, सही है ना। ये हमारे पास प्रेमिंग में कन्वर्ट हो, प्रेम बनेगी। ये दूसरे नेटवर्क में भी इसी तरह वो प्रेम एंड डेटाग्राम के थ्रू हमारे पास दोबारा इस तरह ही है। समझ आ रही है मीन ये डिफरेंस लैपटॉप्स या कंप्यूटर के थ्रू जैसा हम कम्युनिकेशन करते तो देखें ना, इसके थ्रू हमारे पास इतने नेटवर्क से गुजर के हमारे पास डेटा इस फॉर्म में यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब ज़रा वीलैंस मोटिवेशन को करेंगे स्टडी। हमारे पास इसके लिए क्या मोटिवेशन है कि हम इसको यूज़ कर लें। तो आप ज़रा पहले तो कंसिडर कर ले कि CS यूज़र moves efficient to EE but wants connect to CS switch, single broadcast domain, all layer 2 broadcast traffic, ARP, DHCP, unknown location of destination, MAC address must cross entire lane, सिक्योरिटी प्राइवेसी एफिशिएंसी इशू, जो कि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। समझ आ रही ना मीन हमारे पास डिफरेंस डिपार्टमेंट है एंड एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये असल में हम वीलैन मोटिवेशन कर रहे हैं। अच्छा, वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क को स्टैंड करता है। स्विच इज supporting VLAN capabilities can be configured to define multiple virtual LAN or a single physical LAN infrastructure. Port-fed VLAN switch port group by switch management software so that single physical switch. Electrical engineering VLAN port 128 and computer science VLAN port 915. समझ आए नहीं, हमारे पास डिफरेंस जो लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, डिपार्टमेंट होती है, वो कौन से कितने पोर्ट्स के साथ वीलैन को यूज़ करता है। अच्छा, ऑपरेट इज मल्टीपल वर्चुअल स्विचेस करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह होगा। समझ आए, मल्टीपल वर्चुअल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होंगे, यानी हमारे पास कंप्यूटर साइंस वाले होंगे। अच्छा, पोर्ट्स पे वीलैन करेंगे तो ट्रैफिक आइसोलेशन पे from port 1 to 8 can only reach port 1 to 8. Can also define VLAN based on MAC addresses of endpoint rather than switch port. तो आप उसी तरह यहाँ पर भी सारी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे पास VLAN नेटवर्क है, उसमें हमारे पास क्या क्या पोर्ट्स किस तरह वो है, क्लियर है ना। तो मीन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारे पास 1 and 8 वाले यूज़ करेंगे, 1 to 8। हमारे पास कंप्यूटर साइंस 9 to 15 यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ज़रा एक बात भी याद रखनी है, वो बात याद करनी ये है कि डायनामिक मेंबरशिप होगी। पोर्ट्स कैन बी डायनामिक असाइन अमोंग वीलैन, में हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, लाइक दिस, हमारे पास राउटर है और फिर फॉरवर्ड बिटवीन VLAN डन बाय राउटिंग just as with the separate switch and practice vendor cell combined switch plus router. ओके, इसके बाद ज़रा VLAN स्पेनिंग मल्टीपल स्विचेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल स्विचेस हम करेंगे तो मीन के हमारे पास ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मीन कौन से पार्ट्स VLAN के लिए यूज़ करेंगे, कंप्यूटर साइंस वाले किस तरह कौन से यूज़ करेंगे, एंड इसके जो पार्ट्स हैं 2, 3, 5 बिलोंग टू ई VLAN इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। समझ आ रहा है, ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गए, एंड पार्ट्स 4, 6, 7, 8 बिलोंग टू CS कंप्यूटर साइंस VLAN। क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा देखें ये हमारे पास कनेक्ट हो गए हैं। तो इसमें ट्रंक पोर्ट कैरी फ्रेम बिटवीन VLAN डिफाइन ओवर मल्टीपल फिजिकल स्विचेस,
Prem forward VLAN between switch CAN TV vanilla 802.1 prem must carry VLAN ID info. तो ये तो 802.1 Q protocol adds remove additional header field for frame forward between trunk ports. अच्छा 802.1 Q VLAN फ्रेम हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, तो आप देखिए हमारे पास टाइप है और डिफरेंस पार्ट नहीं किस तरह डिवाइड हुए हैं। तो ये 802.1 फ्रेम है, ये हमारे पास 802.1 Q फ्रेम है। तो दोनों में से आपको ज़रा डिफरेंस नज़र आ रही है, देखिए ना, इसमें हमारे पास कितनी वो है, इसमें 1 है डेटा प्ले लोड, ये बाकी सारे सेम है। अच्छा यहाँ पर देख लें, ये 2 बाइट टेक प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई वैल्यू एंड रिकम्प्यूटेड CRC, ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, टेक कंट्रोल इंफॉर्मेशन 12 बिट VLAN ID फील्ड। अच्छा स्टूडेंट, तो अभी जो है हम आउटलाइन पर आएंगे। आउटलाइन में अभी जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारे पास लैंग्वेज वर्चुअलाइजेशन MPLS होगा। तो चलो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ क्या होता है ये मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग MPLS। अच्छा इनिशियल गोल होगा हाई स्पीड IP फॉरवर्डिंग यूजिंग PAX LAN लेवल इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस, fast lookup using PAX LAN identify rather than shortage PAX matching. Borrowing idea from virtual circuit VC approach है, but IP datagram still keep IP addresses। तो आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, PPP और Ethernet header, MPLS header, IP header, रिमाइंडर ऑफ लैंग लेयर फ्रेम। और जो हमारे पास जो रेट है ये हमारे पास मुश्तमिल है लेवल एक्सप्लेनेशन एज एंटिटी एल, क्लियर है। अच्छा MPLS कैपेबल राउटर AKA लेवल स्विचिंग राउटर, स्विच राउटर है, फॉरवर्ड पैकेट टू आउटगोइंग इंटरफेस बेस्ड ओनली ऑन लेवल वैल्यू, डोंट इंस्पेक्ट IP एड्रेस। MPLS forward table distinct from IP forwarding table। फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे तो MPLS forward decision can differ from those of IP। Use destination and source address to router load to same destination differently, traffic engineering, reroute block quickly applying fail pre-computed backup path useful for wall IP। अच्छा MPLS वर्सेस IP पाथ, इन दोनों को ज़रा हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, इस दोनों को ज़रा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप ज़रा डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंस नोट है। सही है, राउटर है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राउटर 6, राउटर 5, राउटर 4, राउटर 3, राउटर 2 प्ले है, और ये हमारे पास अपने डेस्टिनेशन तक हो जाएगा। तो क्या है कि IP राउटिंग पाथ टू डेस्टिनेशन डिटरमाइन बाय डेस्टिनेशन एड्रेस अलोन, ये हमारे पास IP राउटर को रिप्रेजेंट करेगा। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लू लाइन को देखते हैं एंड ग्रीन लाइन को भी देख ले कि किस तरह अपने डेस्टिनेशन को जाता है, ठीक है। तो चलो अब ज़रा देख लीजिए हमारे पास क्या है, उसी तरह है। तो ये यहाँ पर जो बात है ये है कि एंटायर राउटर R4 कैन यूज डिफरेंट MPLS routes to a base एग्जाम्पल ऑन सोर्स एड्रेस, लाइक इस तरह हम यहाँ पर कंबाइन होकर यहाँ पर हमारे पास ये एक को जाएगा, ये है ना, इसी जगह पर सारे जो है ना उसके रास्ते तो चेंज हो जाते हैं लेकिन पहुँचते हैं दोनों एक हो। अच्छा तो ये हमारे पास क्या है कि IP राउटिंग पाथ टू डेस्टिनेशन डिटरमाइन बाय डेस्टिनेशन एड्रेस अलोन, क्योंकि हमने अभी IP अलोन राउटर ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कलरफुल नहीं है ये IP
ओनली राउटर को रिप्रेजेंट करेगा। जो कलर है, जो ब्लू है, ये हमारे पास MPLS एंड IP राउटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो MPLS राउटिंग जो पाथ टू डेस्टिनेशन कैन बी पास ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। पास जो हमारे पास रीड राउट है, प्री कंप्यूट बैकअप राउट एंड केस ऑफ लिंक फेलियर। ओके, अब ज़रा इसकी MPLS सिग्नलिंग को स्टडी करेंगे। मॉडिफाई OSPF SS हमारे पास क्या, लिंक स्टेट लोडिंग प्रोटोकॉल टू कैरी इंफॉर्मेशन यूज बाय MPLS राउटिंग। लिंक बैंडविड्थ, अमाउंट ऑफ रिजर्व लिंक बैंडविड्थ होगा, जो कि हमारे पास क्या है, सही है, डिफरेंस राउटर जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, क्लियर है ना। अच्छा, अब ज़रा देख लें कि हमारे पास ये डिफरेंस राउटर जो है ना और राउटर 4 के साथ क्या है, मॉडिफाई लिंक स्टेट लोडिंग करेगा। तो एंट्री MPLS राउट यूजर RSVP signaling protocol to set up MPLS forwarding and downstream router like this। ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम राउटर है। अच्छा, फिर ज़रा फॉरवर्डिंग टेबल को MPLS की स्टडी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये आपके पास टेबल है, ये हमारे पास इस राउटर का टेबल है। तो देखते हैं इसमें इन लेवल, आउट लेवल, डेस्टिनेशन एंड आउट इंटरफेस कितने कितने हमारे पास हैं। तो देख लें, आउट लेवल हमारे पास इससे कितने निकले हैं। अच्छा, और ये हमारे पास डेस्टिनेशन इसके कितने हैं। तो डेस्टिनेशन तो हमारे पास एक ये A है, एक D है, अगेन फिर A है। समझ आ रहे हैं ना। मीन इस तरीके से भी हम डायरेक्ट यहाँ जाते हैं। एक तरीके हमारे पास A से जाने का ये है, एक हमारे पास ये है, तो A क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर भी ज़रा देख लें। ओके, अब जो है ना डेटा सेंटर नेटवर्क्स को स्टडी करेंगे। टेंस टू 100 of 1000 of host अपन closely couple and close proximately। ई बिजनेस फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन हो गया। कंटेंट सर्विस फॉर एग्जांपल यूट्यूब, इकॉम में एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। सर्च इंजन, डेटा माइनिंग एंड गूगल। तो चैलेंजेस हमारे पास इसके लिए जो है कि हम जो डेटा सेंटर नेटवर्क में काम करेंगे तो इनसाइड 40 पीट्स माइक्रोसॉफ्ट कंटेनर Chicago डेटा सेंटर, ये हमारे पास है। तो हम चलो चैलेंजेस पर बात करते हैं कि इसके हमारे पास चैलेंजेस क्या है कि मल्टीपल एप्लीकेशन ईच सर्विंग मैसिव नंबर ऑफ क्लाइंट, मैनेजिंग बैलेंसिंग लोड, अवॉइडिंग प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग डेटा बोटलनेक। ओके, अभी डेटा सेंटर नेटवर्क को कंटिन्यू रखेंगे। लोड बैलेंस एप्लीकेशन लेयर राउटिंग टू रिसीव एक्सटर्नल क्लाइंट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट वर्कलोड विद इन डेटा सेंटर, रिटर्न रिजल्ट टू एक्सटर्नल क्लाइंट हिडन डेटा सेंटर एंड इंटरनल फ्रॉम क्लाइंट। आप जरा डायग्राम में देख लीजिए, हमारे पास इंटरनेट है, क्लियर है। ये डिफरेंस राउटर हमारे पास है एंड लोड बैलेंसर है, एक्सिस राउटर है, बॉर्डर राउटर है। तो डिफरेंस हमारे पास ना, ये हमारे पास सर्वर रेक्स हैं, टॉर स्विचेस है, टायर 2 स्विच, टायर 1 स्विच, ये डिफरेंस हमारे पास वो लेवल सबके हैं, सही है। तो इसके थ्रू हम जरा डेटा सेंटर नेटवर्क करेंगे। तो देख लें, आपको नज़र आ रहा है ना कि नेटवर्क हमारे पास जो नेटवर्क हम कुछ सर्च करते हैं तो किस तरह होते हैं। मीन बॉर्डर राउटर से राउटर पर आके हमारे पास लोड बैलेंसर से इस तरह मुख्तलिफ सर्वर तक वो आएगा। फिर देख लें आप देख सकते हैं ना, इस तरह आएगा, दोबारा उस तरह लोड बैलेंसर से गुजर के वापस जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो आपको समझ आ गया होगा। अभी ज़रा लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि हमारे पास है ए डे इन द लाइफ ऑफ वेब रिक्वेस्ट। अच्छा, तो वहाँ पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा डेटा सेंटर नेटवर्क को दोबारा भी स्टडी करेंगे। रीच इंटर कनेक्शन अमॉन्ग स्विच रैक
increase throughput between rack, multiple routing path possible, increase reliability while redundancy। तो आप देख लें हमारे पास डिफरेंट राउटर है, डिफरेंट सर्वर रैक जो है ना एक दूसरे के साथ किस तरह वो कनेक्टेड है डिफरेंट लेवल पर। तो ये इससे हमारे पास ये होगा कि ये इंक्रीज़ करेगा थ्रूपुट बिटवीन रैक के दरमियान में हमारे पास क्या करेगा थ्रूपुट को इंक्रीज़ करेगा, मल्टीपल राउटिंग पार्ट जो पॉसिबल हो इंक्रीज़ करेगा, रिलेबिलिटी एंड इसकी जो रिडंडेंसी है। अच्छा सिंथेसाइज पे जाएंगे। ए डे इन द लाइफ ऑफ ए वेब रिक्वेस्ट, जर्नी डाउन प्रोटोकॉल स्टैक कंप्लीट, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लिंक, putting it all together, synthesize, goal, identify, review, understand, protocol, at all layer, involve and seemingly simple scenario requesting www page। सिनेरियो हमारे पास इसका ये है कि स्टूडेंट अटैच लैपटॉप टू कैंपस नेटवर्क, रिक्वेस्ट रिसीव www.google.com। अच्छा अब ज़रा फिगर के थ्रू डायग्राम के थ्रू आपके लिए ये सिनेरियो है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ए डे इन द लाइफ। तो ज़रा देख सकिए हमारे पास एक नेटवर्क है लैपटॉप के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्कूल नेटवर्क है इसका ये हमारे पास आईपी एड्रेस है जो कि राउटर के थ्रू दूसरे नेटवर्क के साथ हमारे पास कनेक्ट है। ये हमारे पास कैमकेस्ट नेटवर्क है, डीएनएस सर्वर के थ्रू सारा कुछ यहाँ पर है। इसके अलावा हमारे पास ये तो दूसरा नेटवर्क है गूगल नेटवर्क है, इसका आईपी एड्रेस है, ये भी हमारे पास वेब सर्वर एंड इसके अलावा राउटर के थ्रू ये कनेक्ट है। तो ये हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क एक दूसरे के साथ राउटर के थ्रू कनेक्ट है। ये हमारे पास एक सिंपल सिनेरियो है। देख सकते हैं यहाँ पर हम जो है ना लैपटॉप में कुछ सर्च करते हैं तो ब्राउज करेंगे, उसको देख लें। तो जो कुछ हम यहाँ पर ब्राउज करेंगे तो मीन क्या ब्राउज करेंगे वो गूगल पर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जल्दी से इस तरह आके हमारे पास इस वेब सर्वर पर आएगा। अच्छा तो ज़रा इस एग्जांपल से मैं ज़रा करेंगी कनेक्टिंग करेंगे हम नेटवर्क के साथ ही सारा काम करेंगे। तो देख लें यहाँ पर ये लैपटॉप को मैंने वो सर्च कर दिया, ये राउटर के साथ आके यहाँ पर सारा वो उसने मतलब यहाँ पर ब्राउज कर लिया, ब्राउज में उसने गूगल कर लिया तो जल्दी से वो गूगल तो यहाँ पर सर्वर पर होगा ना, तो सर्वर में आकर उसने वो ओपन कर लिया क्यों है लाइक आप देख सकते हैं। तो रन DH जैसे यहाँ आया इसने सर्च कर लिया, यहाँ पर आके वेब सर्वर पर हमारे पास राउटर ने क्या रन DHCP कर लिया। लाइक DHCP हमारे पास लाइक ये सारे हो सकते हैं। ओके तो क्या है कनेक्टिंग लैपटॉप need to get its own IP address, address of the first host router, address of the DNS server, use DHCP। जिस तरह यही कर लिया तो उसने अपनी जो आईडी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसका सर्च कर लिया। अच्छा इसके बाद ज़रा आप देख लें इस तरह ये होगा एंड DHCP रिक्वेस्ट encapsulated and UDP encapsulated and IP encapsulated and 802.3 Ethernet। ओके तो देख लें यहाँ पर हमने वो कर लिया तो ये यहाँ होकर यहाँ पर आकर क्या कर लिया इसने ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर ली। क्या है इटरनेट फ्रेम ब्रॉडकास्ट कर लिया डेस्टिनेशन जो कि ये है ऑन द लैंड रिसीव एट राउटर रनिंग DHC सर्वर। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया लाइक आप देख सकते हैं। तो इटरनेट डीमॉक्स टू IP डीमॉक्स UDP डीमॉक्स टू DHCP। तो ये हमारे पास सिंपल से नहीं होता। अभी तक हमने यहाँ जो कुछ सर्च कर लिया हमें तो जल्दी से वो मिल जाते हैं, लेकिन इसमें ही सारा प्रोसेस हो जाता है। क्या है कि DHCP सर्वर फॉर्मूलेट DHCP एक्नॉलेजमेंट कंटेनिंग क्लाइंट as IP address of first host router by client name IP address of DNS server। अच्छा तो यहाँ पर ये दोबारा इस तरह होगा और लैपटॉप में वो आपके लिए जो आप सर्च करते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा। क्या इनकैप्सुलेशन एट DHCP सर्वर फ्रेम फॉरवर्ड स्विच लर्निंग ट्रू लैन डीमल्टीप्लेक्स एट क्लाइंट। तो आपके पास दोबारा इस तरह आप दोबारा कुछ सर्च करेंगे दोबारा इस तरह आएगा और ये सारा प्रोसेस DHC क्लाइंट रिसीव करेगा एंड DHC एक्नॉलेजमेंट दोबारा जो है ना उसको फॉरवर्ड करेगा। तो क्लाइंट नाउ हैज़ IP एड्रेस नो नेम एड्रेस ऑफ DNS
सर्वर IP एड्रेस ऑफ एट फर्स्ट होप राउटर। ओके तो यहाँ तक होने के बाद इसके बाद क्या होगा, बिफोर सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट, हम यहाँ गूगल में कोई HTTP को कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, नीड IP एड्रेस ऑफ www.google.com DNS लाइक दिस। आप ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या करें, DNS क्वेरी क्रिएटेड हो जाएगी, एनकैप्सुलेटेड अंडर UDP, एनकैप्सुलेटेड एंड IP, एनकैप्सुलेटेड एंड पोर्ट to send frame to router need MAC address of router interface ARP। क्लियर है, लाइक इस तरह यहाँ पर मैंने कर लिया। तो यहाँ आके हमारे पास यहाँ पर ये ARP क्वेरी चली और यहाँ पर मुझे ये रिस्पॉन्स दे दिया। फिर ARP क्वेरी ब्रॉडकास्ट रिसीव बाय राउटर विच रिप्लेस विद ARP रिप्ले गिविंग MAC एड्रेस ऑफ द राउटर। क्लियर है, तो ये दोबारा जो है ना वापस इसको रिस्पॉन्स देगा, रिप्ले उसने कर दी। अच्छा इसके बाद जो है ना क्या हो गया, क्लाइंट नाउ नो मैक एड्रेस ऑफ द फर्स्ट होप सो कैन नाउ सेंड फ्रेम कंटेनिंग DNS क्वेरी। देख लें ये मतलब उसको अपन एंटर कर, तो जो DNS है ये तो यहाँ पर है, तो हम अब यहाँ पर उसको इंटरकनेक्शन करेंगे कैशकास्ट नेटवर्क के साथ और वहाँ से वो मालूम करेंगे कि इसका DNS सर्वर क्या है, कहाँ है। तो लाइक दिस देख लें यहाँ पर आ गया DNS। अच्छा IP डेटाग्राम कंटेन DNS क्वेरी फॉरवर्ड बाय LAN स्विच फ्रॉम क्लाइंट टू पोस्ट होप राउटर एंड आप देख सकते हैं ये वापस वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ों को ओपन करेगा। क्लियर है, तो क्या करके IP डेटाग्राम फॉरवर्ड फ्रॉम कैंपस नेटवर्क एंड टू कैमकास्ट नेटवर्क राउटेड टेबल क्रिएटेड बाय RIP OSPF ISS and RBGP routing protocol to DNS server, DMAX ED to DNS server, DNS server reply to client with IP address of www.google.com। क्लियर है, अच्छा तो ये तो हमारे पास वो हो गया। अब इस स्टेप में हमारे पास ये हो गया ना होप को क्या कि IP डेटाग्राम कंटेंट का DSN क्वेरी फॉरवर्ड बाय LAN स्विच फ्रॉम क्लाइंट टू फर्स्ट होप राउटर। देख लें तो मीन के यहाँ पर उसने वो कर लिया, जिसने दोबारा वो रिस्पॉन्स दे दिया वेब सर्वर को और यहाँ पर दोबारा वो जो लैपटॉप में हम जो सर्च करते वो हमारे पास आ जाएगा। फिर क्या करें वहाँ पर ये काम होगा, तो यहाँ पर टू सेंड HTTP रिक्वेस्ट क्लाइंट फर्स्ट ओपन TCP सॉकेट टू वेब सर्वर। फिर इसके बाद हमारे पास दोबारा इस तरह ये सारा प्रोसेस होगा, इस तरह सब में चेक लगाएगा और TCP सिंक्रोनाइज सेगमेंट स्टेप 1 एंड 3 वे हैंडशेक एंटर डोमेन डॉट टू वेब सर्वर। जिस तरह ये यहाँ आया, क्लियर, यहाँ आके यहाँ आया फिर यहाँ आया, यहाँ पर बैठ कर। क्लियर है, अच्छा अब जरा दोबारा देख लें, सही है दोबारा। तो वेब सर्वर रिस्पॉन्ड विद TCP साइनेक स्टेप 2 एंड 3 वे हैंडशेक। क्लियर है ना, दोबारा वापस चला गया। अच्छा दोबारा हमारे पास HTTP आ गया। सही है ना, दोबारा उसका तो TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया वहाँ पर और दोबारा जब वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो मीन इस तरह हमारे पास ये नेटवर्क ऐसा हो जाएगा। फिर क्या है दोबारा HTTP रिक्वेस्ट करेगा सेंड एंड टू TCP सॉकेट में लाइक दिस, देख सकते हैं ना। अच्छा और इसके बाद फिर हमारे पास जो है ना IP डेटाग्राम कंटेनिंग HTTP रिक्वेस्ट राउटेड टू www.google.com लाइक दिस। अच्छा फिर वेब सर्वर रिस्पॉन्ड विद HTTP रिप्लाई कंटेनिंग वेब पेजेस। IP डेटाग्राम कंटेनिंग HTTP रिप्लाई राउटेड बैक टू क्लाइंट। अच्छा तो देख ले यहाँ लैपटॉप में वो गूगल ओपन हो, वेब पेज फाइनली डिस्प्ले आपके पास हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास वो थोड़ा सी
वो प्रोसेस था कि किस तरह आप जो है ना तो जल्दी से बस लैपटॉप ओपन करते हो, गूगल बस ओपन करते हो, आपको बाकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होती हैं इसका आपको पता भी नहीं होता, लेकिन इसके दरमियान में क्या क्या होता है ये असल में इस तरह होती हैं। तो अभी ज़रा आपने आज की लेक्चर्स की समरी करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा, तो जिन टॉपिक को हमने आज डिस्कस किया वो हमारे पास प्रिंसिपल बिहाइंड डेटा लिंक लेयर सर्विस थे, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन थे, शेयरिंग ए ब्रॉडकास्ट चैनल, मल्टीपल एक्सेस लिंक लेयर एड्रेसिंग एंड इंस्टेंटेनिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस लिंक लेयर टेक्नोलॉजीज। इसमें हमारे पास ईथरनेट था, स्विच लेंस एंड वी लेंस था, वर्चुअलाइज नेटवर्क एज ए लिंक लेयर MPLS था, एंड इसके बाद हमारे पास सिंथेसाइज ए डे इन द लाइफ ऑफ वेब रिक्वेस्ट था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो चुकी है। लेट्स टेक ए ब्रीफ जर्नी डाउन प्रोटोकॉल स्टैक कंप्लीट एक्सेप्ट फिजिकल solid understanding of the network principle practice. Could stop here, but lots of interesting topic: wireless, multimedia, security, and network management. So all these I will discuss in the next lecture. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स कर लें एंड बेल की बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।